राधे राधे प्यारे भक्तों, हमारे ज्ञान गुरु ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे भक्त, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे शोर भरा स्थान बाहर नहीं बल्कि मनुष्य का अपना मन है। जब मन में विचारों का युद्ध चलता है तो मनुष्य सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। शांत रहने का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है बल्कि अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना है। जब झील का पानी स्थिर होता है तभी उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपका मन शांत होता है तभी आपको सफलता का सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी आत्मा स्थिर हो, यदि उसकी सोच साफ हो तो किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है, क्योंकि शांत मन में बुद्धि तेज होती है और तेज बुद्धि असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे आचरण में आत्मविश्वास आ जाता है। दुनिया कहती है ये इंसान अलग है, इस पर कुछ भी असर नहीं होता, पर असल में क्या होता है? तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागती है जो सदियों से सोई थी, वह शक्ति जो कृष्ण ने हर मनुष्य को दी है, पर जागती तभी है जब तुम शांत होते हो। और ध्यान रखना, शांति का मतलब भावहीन होना नहीं, शांति का मतलब डरना नहीं, शांति का मतलब भागना नहीं, शांति का मतलब है तुम्हारी आत्मा अपनी। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मनुष्य जीवन कोई साधारण चीज नहीं है। ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला है, शिकायत करने के लिए नहीं मिला है, दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है मस्ती के लिए, पर वह मस्ती नहीं जो इंद्रियों की गुलामी बन जाए, वो मस्ती जो आत्मा को हल्का कर दे। मन बड़ा भोला है बेटा, मन को जरा सा प्रेम दे दो, जरा सा भरोसा दे दो तो ये भी फूल की तरह खिल उठता है। और हम क्या करते हैं? हम मन को डराते रहते हैं, दबाते रहते हैं, उसे भविष्य की चिंता में जकड़ देते हैं। कोई ये सोचकर दुखी है कि कल क्या होगा, कोई ये सोचकर दुखी है कि लोग क्या कहेंगे, कोई ये सोचकर दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे पगले, तू ये क्यों भूल गया कि तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है ये जीवन। आज सुबह आंख खुली, यही क्या कम चमत्कार है। सांस चल रही है, यही क्या कम प्रसाद है। तू चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। क्या तुझे पता है कितने लोग इसके लिए तरस रहे हैं? मन को सुकून तब मिलता है बेटा जब मन ये मान ले कि जो मिला है वही बहुत है। हमेशा याद रखना, जिस दिन तूने और चाहिए कहना बंद कर दिया उसी दिन से तेरी शांति शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं महाराज मन बहुत अशांत रहता है। मैं कहता हूं मन अशांत नहीं है, हमने मन को गलत जगह बांध दिया है। मन को धन से बांधोगे तो डर में रहेगा, मन को शरीर से बांधोगे तो उम्र से डरेगा, मन को रिश्तों से बांधोगे तो अपेक्षाओं में जलेगा, और अगर मन को प्रभु से बांध दोगे तो मन नाचेगा, गाएगा, मस्त रहेगा। बेटा ये जीवन बोझ नहीं है, ये जीवन उत्सव है। लेकिन उत्सव वही मना सकता है जो हल्का हो। तू जितना ज्यादा पकड़ता है उतना भारी होता जाता है। पद पकड़ लिया, पैसा पकड़ लिया, सम्मान पकड़ लिया, अपमान पकड़ लिया और फिर कहता है महाराज मन बहुत थक गया है। अरे मन इसलिए थका है क्योंकि तूने उसे ढोने वाला बना दिया है। मन को उड़ने दे बेटा, मन को भरोसा दे कि जो होगा अच्छा ही होगा। मन को ये सिखा दे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमात्मा है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। डर केवल वही रहता है जहां भरोसा नहीं होता, और भरोसा केवल एक जगह टिक सकता है, प्रभु के चरणों में। आज का मनुष्य बहुत गंभीर हो गया है, बिना वजह के गंभीर। चेहरे पर हंसी नहीं, आंखों में चमक नहीं। अरे बेटा तेरे चेहरे की मुस्कान भी एक सेवा है, तेरा हंसना भी प्रभु की पूजा है।
जो व्यक्ति स्वयं मस्त रहता है वह दूसरों को भी सुकून देता है, और जो स्वयं दुखी रहता है वह चाहे कितना भी उपदेश दे ले किसी का भला नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले खुद को संभाल, पहले अपने मन को प्रेम दे। अगर कोई तुझसे कठोर बोल दे तो मन में ये मत ला कि उसने मुझे अपमानित किया, ये सोच कि शायद वो स्वयं बहुत दुखी है। बेटा, दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, सुखी व्यक्ति तो बांटता है, मुस्कान बांटता है, अपनापन बांटता है। तू क्यों हर बात को दिल पर ले लेता है? क्या तू कांच का बना है? थोड़ा मजबूत बन ले, लेकिन कठोर नहीं, मजबूत बन प्रेम में। मन को रोज ये समझा कि जो गया वह गया, जो मिला वह आया, और जो है वही पर्याप्त है। कल की चिंता छोड़ दे, कल तो वैसे भी नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, और जो आज है अगर तू उसे भी चिंता में खो देगा तो जिएगा कब? मैं तुझसे कोई त्याग नहीं मांग रहा हूं, मैं तुझसे कोई कठिन साधना नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं, आज थोड़ा हल्का रहे, आज थोड़ा मुस्कुरा, आज थोड़ी मस्ती कर। पर वह मस्ती जो किसी को दुख ना दे, वह मस्ती जो भीतर से निकले जब तू प्रभु का नाम लेता है और मन शांत हो जाता है, वही असली नशा है बेटा। बाकी सब नशे उतार देते हैं, पर यह नाम ऐसा है जो उठाता है, और जब मन उठने लगे तो समझ लेना तू सही दिशा में है। अब तू ये मत सोचना कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, पर समस्याएं तुझे तोड़ने नहीं आती, तुझे मजबूत बनाने आती है। जिस दिन तूने समस्या को गुरु मान लिया, उसी दिन से समस्या तुझे डराना बंद कर देगी। इसलिए बेटा, जीवन को खेल की तरह खेल। हार भी आए तो सीख समझ, जीत आए तो कृतज्ञता समझ, और मन में ये भाव रख कि जो मुझे मिला है वह किसी और को नहीं मिला। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है, तेरी यात्रा अलग है। तू दूसरों की गिनती में मत पड़, तू बस अपने मन को सुकून में रख, और ये सुकून तब आएगा जब तू ये मान लेगा कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बेटा ध्यान से सुनना। ये कहानी नहीं है, तेरे ही जीवन का आईना है। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, घर चल जाए इतना कमा लेता था, पर उसके मन में एक ही रोग था। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। वह रोज सुबह उठता और उठते ही सोचने लगता, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, फला आगे निकल गया, ढिका ज्यादा कमा रहा है। दिन भर मेहनत करता पर मन में खुशी नहीं रहती, रात को सोता तो चिंता लेकर सोता। एक दिन वह किसी साधु के पास गया, बहुत उदास था। बोला, महाराज जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मन को कभी सुकून नहीं मिलता। साधु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा कल सुबह सूरज उगे तो मेरे पास आना। वो आदमी सोच में पड़ गया, पर अगले दिन सुबह सुबह पहुंचा। साधु ने कहा, सूरज को देख रहा है? उसने कहा, हाँ महाराज। साधु बोले, कल भी यही सूरज उगा था, आज भी उगा है और कल भी उगेगा, पर कल तू दुखी था, आज भी दुखी है। सूरज ने अपना काम नहीं छोड़ा, हवा ने बहाना नहीं छोड़ा, नदी ने बहाना नहीं छोड़ा, फिर तू क्यों ये सोच रहा है कि जीवन ने तेरा साथ छोड़ दिया? साधु बोले, बेटा दुख बाहर नहीं है, दुख तेरी तुलना में है। तू अपने जीवन को दूसरों की तराजू पर तोल रहा है, इसलिए हल्का नहीं हो पा रहा। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे समझ आया कि जीवन में कमी नहीं थी, नजर में कमी थी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और उसी दिन से उसने दूसरों से तुलना छोड़ दी। बेटा जिस दिन तूने तुलना छोड़ दी, उस दिन से तेरा जीवन शुरू हो जाएगा। अब दूसरी छोटी सी कहानी सुन। एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य, बहुत वैभव, पर मन में शांति नहीं। रात को सोता तो डर लगता, कहीं राज्य ना छीन जाए। दिन में बैठता तो चिंता रहती, कहीं सम्मान ना घट जाए। एक दिन भ्रश बदलकर वह नगर में घूमने निकला। उसने देखा एक फकीर सड़क किनारे बैठा है, फटे कपड़े कोई ठिकाना नहीं, पर चेहरे पर अजीब सी मस्ती।
राजा रुक गया, पूछा तू इतना खुश कैसे है? फकीर हंस पड़ा, बोला मालिक मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राजा चुप हो गया। फकीर बोला तू क्यों परेशान है? राजा बोला मेरे पास बहुत कुछ है। फकीर ने कहा बस यही तेरी परेशानी है। राजा को जैसे किसी ने झकझोर दिया, उसे समझ आया जिसके पास ज्यादा होता है उसे संभालने का डर भी ज्यादा होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो हल्का होता है। बेटा हल्का रहना सीख। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दे, इसका मतलब ये है कि जो है उससे चिपक मत जा। सब कुछ प्रभु का है, आज दिया है कल ले भी सकते हैं। और जब ये भाव आ जाए तो मन नाचने लगता है। देख जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, मालिक कोई और है, वह व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि टूटता वही है जो खुद को मालिक समझ बैठता है। जीवन की हर परिस्थिति एक परीक्षा नहीं है बेटा, कई बार वह प्रसाद होती है, दुख भी प्रसाद है। अगर वह तुझे भीतर से बदल दे, सुख भी खतरा है। अगर वह तुझे अहंकारी बना दे, इसीलिए ना दुख से भाग ना सुख से चिपक, बस चलते रहो। मन को यह सिखा कि हर हाल में प्रभु मेरे साथ है, और जब ये विश्वास तेरे रोम रोम में उतर जाएगा तो तू देखेगा तेरा चलना बदल गया है, तेरा बोलना बदल गया है, तेरा देखना बदल गया है। और यही असली मस्ती है। ये मनुष्य जीवन रोने के लिए नहीं मिला बेटा, ये जीवन नाम गाने के लिए मिला है, हंसने के लिए मिला है, भीतर से खिलने के लिए मिला है। और याद रखना, जो भीतर से खिल गया उसे बाहर की आंधी कभी मर जा नहीं सकती। अब मैं तुझे 3 ऐसे मंत्र देता हूं बेटा, जो कोई शास्त्र का भारी ज्ञान नहीं है, पर अगर जीवन में उतर गए तो मन अपने आप मस्त रहने लगेगा। पहला मंत्र बहुत सरल है, लेकिन सबसे कठिन भी यही है। जो है उसी में संतोष सीख ले। देख बेटा, मन हमेशा कहता है थोड़ा और हो जाए, बस इतना और मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। पर ये फिर कभी आता नहीं। आज जो कमी तुझे खल रही है, अगर कल पूरी भी हो जाए तो मन कोई नई कमी खोज लेगा। इसलिए खुश रहने का पहला मंत्र है, आज जो है उसी उसी को पूरा मान, रोटी मिल रही है। तो ये मत सोच कि थाली बड़ी नहीं है, ये सोच कि भूखा नहीं हूं। घर छोटा है तो ये मत सोच कि महल नहीं है, ये सोच कि छत तो है। लोग तुझे नहीं समझते तो ये मत सोच कि मैं अकेला हूं, ये सोच कि प्रभु तो समझते हैं। जिस दिन तूने जो नहीं है उस पर रोना छोड़ दिया और जो है उस पर धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसी दिन से तेरी खुशी शुरू हो जाएगी। दूसरा मंत्र सुन, किसी से अपेक्षा मत रख और जो मिले उसे उपहार समझ। बेटा, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि किसी ने बुरा कर दिया, हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमने अच्छा होने की उम्मीद रखी थी। हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मुझे समझेगा, ये मेरा साथ देगा, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। पर अगर तू ये मान ले कि संसार में कोई किसी का नहीं, सब यात्री हैं, तो मन हल्का हो जाएगा। जो साथ चल रहा है उसे धन्यवाद दे, जो छोड़ गया उसे भी धन्यवाद दे, क्योंकि जिसने छोड़ा उसने तुझे ये सिखा दिया। कभी अपने मन में बैठकर सोचा है कि आखिर भाग दौड़ से भरी इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? धन, समय, अवसर नहीं, असली कमी है शांति की। क्योंकि जहां मन शांत हो जाता है वहीं से बुद्धि तेज होती है, निर्णय साफ होते हैं और इंसान असली सफलता की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और यही बात श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन तुम कभी खुद को देखा है? थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि बेचैनी, थोड़ी सी देरी हो गई तो गुस्सा, किसी ने कुछ कह दिया तो टूट जाना। क्यों? क्योंकि मन अंदर से भटका हुआ है, अस्थिर है, शांत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अशांत मन से सुख, सफलता, स्थिरता कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सोचो, जब मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारी असली शक्ति है,